दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है क्या खोटा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है यदि हम बात करें जेएसएससी की या हम बात करें जेपीएससी की। दोनों के कंटेक्स्ट में हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि क्या आपको खोटा लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल पिछले जेपीएससी में क्या हुआ था कि खोटा से बहुत ज्यादा क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा रिजल्ट हुआ था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन है कि क्या हम खोटा ले लें हिंदी इंग्लिश में या अन्य रीजन जो लैंग्वेज होंगे उसमें रिजल्ट नहीं होगा क्या, एक बहुत बड़ा डाउट यहाँ पे। तो इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, जिनको खोटा आता ही नहीं है वो भी ले रहे हैं। ठीक है, कई सारे तर्क ये दिए जा रहे हैं अभी फिलहाल कि पिछले बार खोटा हुआ था इस बार नहीं होगा, जैसा कि यूपीएससी या बीपीएससी वगैरह एग्जाम में होता है। ठीक है, तो ये तर्क देना गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि कई सारे कंपैरिजन इस तरह से दिए जाते हैं, जैसे हम बात करें बीपीएससी के कंटेक्स्ट में कि एलएसडब्ल्यू का रिजल्ट कई बार हो जाता है, कई बार दूसरा जो है एग्जाम दूसरा ऑप्शनल पेपर का हो जाता है। हालांकि बीपीएससी की अब जो आपको मालूम है कि बीपीएससी के जो ऑप्शन पेपर है ऑप्शनल पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड कर दी गई है और अभी वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। खैर वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, बट यदि आप बीपीएससी के अलावा यदि अन्य स्टेट पीसीएस की बात करें या यूपीएससी के कंटेक्स्ट में भी बात करें तो आपने देखा होगा कि ऑप्शनल पेपर में कई बार किसी सब्जेक्ट का हो जाता है, किसी बार कई सब्जेक्ट का हो जाता है। हालांकि उसमें आप यदि सिलेबस को देखेंगे 2-3 सब्जेक्ट के बीच का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि सिलेबस का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि मैं ये भी बोलूँगा कि एलएसडब्ल्यू का थोड़ा सा चलिए सिंपल है, बट उतना भी ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं मिलता है। मगर आप यदि खोटा की बात करें तो खोटा के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है जो आपके एग्जाम में जो है जब रिजल्ट बनता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, ये यूपीएससी नहीं है, ये स्टेट पीसीएस है, बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ों में। देखिए अब खोटा की बात करें, यदि अभी फिलहाल यदि आप जितने भी विद्वान आप देखेंगे खोटा की, या वो जो व्याकरण लिखने वाले हों या वो साहित्यकार लिखने वाले हों, तो उसमें अभी फिलहाल वो लोग मौजूद भी हैं। जैसे हम दिनेश सर की बात करते हैं, चाहे हम डॉक्टर BN ओदा सर की बात करते हैं, चाहे हम लोग डॉक्टर गजाधर महतो सर की बात करते हैं, ये और भी नामचीन चेहरे हैं। जैसा अभी फिलहाल अभी गुजर चुके हैं दसौंधी राज जी। ठीक है, अभी फिलहाल बहुत सारे विद्वान जैसा कि हमने बोला कि मौजूद भी हैं। ठीक है, और जो मौजूद नहीं है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पुराने नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है इनकी साहित्य भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है और इनका व्याकरण भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसमें अभी भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम बहुत मतलब कि इजीली आप कर पाएंगे, बहुत कम टाइम में कवर कर पाएंगे। लेकिन फिर एक बात आती है कि खोटा को जिसको ABCD नहीं आता, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता खोटा, ठीक है, जो हिंदी भी कई लोग क्या है कि हिंदी भी समझ नहीं पाते ठीक से, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, कई बार मैं MCQ प्रश्न बनाता हूं तो बोलते हैं कि सर इंग्लिश में दे दीजिए, तो उनको हिंदी भी समझ में नहीं आ रही, मगर वो भी क्या कर रहे हैं कि खोटा ले रहे हैं। ये गलती ना करें। देखिए जेएसएससी में आप कर सकते हैं ये गलती, बट जेपीएससी में ना करें। जेपीएससी में क्यों ना करें उस पर बात करेंगे, पहले जेएसएससी में समझ लेते हैं। अब देखिए जेएसएससी के जो एग्जाम है, जैसे सीजल की बात करें या अन्य एग्जाम में खोटा जो है आपने ऑलरेडी ले लिया होगा, या बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम हैं जो आने वाले हैं, वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, आप लेने की सोच रहे हैं कि क्या करें। अब देखिए क्या होगा यदि हिंदी साहित्य से इसका कंपैरिजन करें या इंग्लिश साहित्य से करें, तो अंतर यह है कि हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। पहले खोटा का भी ब्रॉड था, मगर इसको अब कंसाइज कर दिया गया, छोटा कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप इसकी कहानी को, तो आपका 1-2 पेज का कहानी भी है, ऐसा भी है। ठीक है, मगर आप देखेंगे हिंदी की कहानी 10 पेज की भी है। ठीक है, उसमें बहुत सारे अलंकार का यूज किया गया है। आप हिंदी भी पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, रीड बिटवीन द लाइन्स नहीं कहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा यूज करनी पड़ती है जब हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं। मगर खोटा में बहुत सिंपल भाषा में सीधे लैंग्वेज में बात करी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे खोटा में प्लस पॉइंट हो जाता है, तो आपको जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगी। फिर वही बात, अब आते हैं एमसीक्यू बेस्ड पे, क्योंकि आपको मालूम है ये जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है। तो इससे क्या होगा कि आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है तो आप आराम से एमसीक्यू टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन जो जीरो मतलब कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए तो दिक्कत है भाई, वो ये मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा में प्राण मत दीजिए। ठीक है, चूंकि ये देखिए इसलिए एमसीक्यू बेस्ड है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलूँगा, आपके कवर करने को है। आप यदि कवर कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि पक्षपात हो जाएगा कि ये हिंदी वाले हैं तो दूसरे स्टेट के होंगे कि ऐसा नंबर ज़्यादा होगा, ऐसा तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। बट जेपीएससी कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी जरूरी हैं। ठीक है,
जेपीएससी में आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट हुआ था, जो कोटा के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुए थे। उसके बाद ही क्या हुआ था कि ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसको हाईलाइट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारी कोर्सेज भी चल रही हैं और बहुत सारे टीचर्स अभी भी विद्यमान हैं, तो वो बहुत सारी कोर्सेज भी चला रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को आपको समझना पड़ेगा। कई बार मार्केटिंग भी होती है चीज़ों की, खैर हम मार्केटिंग पे नहीं जाएंगे, वो तो सभी लोग करते हैं मार्केटिंग, ठीक है। अब हम लोग दूसरी चीज़ पे जाते हैं। बात यह है कि जब जेपीएससी के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको क्या करना होगा, जब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न बहुत सिंपल रहते हैं, जब आप इसकी देखेंगे पीडीएफ फाइल में, इसकी जो प्रीवियस ईयर के लैंग्वेज लिटरेचर में आपको जेपीएससी में लेना होता है, उसके पीडीएफ फाइल में अपने एनालाइज फॉर ऐप में डाल दूंगा। ऐप डाउनलोड करिए, आप होम पेज में लेफ्ट कॉर्नर में जाइएगा, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको एक जेपीएससी का कॉलम मिलेगा, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्न डाल रखे हैं, आप जाके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि जेपीएससी में चाहे हिंदी लिटरेचर हो, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे आप कोटा लिटरेचर हो, तीनों में ही सवाल सिंपल रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोटा सिर्फ उठा के देख लिया, हिंदी इंग्लिश नहीं देखा, तीनों देखिए, आपको पता लगेगा कि तीनों ही सिंपल लिटरेचर हैं, मगर कोटा में थोड़ा सा आसान है यदि हम कंपैरिजन करें। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, आपने लिटरेचर तो कंप्लीट कर लिया, मगर जब आप लिखने जाएंगे लिटरेचर को, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज वो है नहीं, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ ग्रामर भी, तो एक तो टाइम का फैक्टर है बहुत ज़्यादा जेपीएससी में, दूसरी चीज़ कि ग्रामर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गए, तो ग्रामेटिकल जब आप मिस्टेक करेंगे तो आपका नंबर तो कटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर्स काम करेंगी। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपता है, तो कई बार क्या होता है कि ये होता है, हालांकि मैं ये मतलब दोष नहीं देना चाहूँगा, मगर ऐसा कई बार होता है कि खोटा, मान लीजिए डिपेंड करता है कि खोटा जो यहाँ पे विद्वान है वो जो प्रश्न बना रहे हैं वो क्या मतलब मानसिकता लेकर बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ सेट कर दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्वान जो है करेंगे टफ सेट कर दें, या हिंदी वाले टफ सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि कौन टफ कर सकते हैं, कौन टफ नहीं कर सकते, या आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि जो बिल्कुल नए हैं, ABCD नहीं जानते खोटा के, वो बिल्कुल ना लें, प्रतिष्ठा में प्राण गंवा दीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जिनको आती है खोटा वो आराम से लीजिए, उनको दिक्कत नहीं आएगी। आप एक दिन बैठ के देख लीजिए, और ऑलरेडी इसकी टेस्ट सीरीज मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं, ठीक है, आप जैसे सीजल वाली की, और इसकी भी बाद में करूंगा, तो आप उसको भी आप जो है एक बार लगा के देखिए। 15 सेट हमने दिए हैं एनालाइज फॉर यू ऐप, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, और एक बेहतर डिसीजन लीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या डिसाइड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।